जो पढ़ा है, अभी तक हमने जो पढ़ाई जो हमने सीखा है संस्कृत में, सबसे पहला हमने सीखा व्याकरण, वर्णों को सीखा कि प्रभु लौकिक जी, व्याकरण। यस, प्रभु जी जो बोलिए। कल बता रहे थे कि अंतिम इत संज्ञा वर्ग और उसके साथ जो आदि वर्ग है और मध्यगामी वर्गों को और अपने स्वरूप में ग्रहण करता है, तो स्वरूप मतलब क्या? स्वरूप का मतलब है कि अगर जैसे मैं बोलूंगा अगर अण, तो अण जो है वो, ये जो इसमें जो आ ई उ है ना, ना, तो आदि जो है, आदि और अंत, ये जो है इसका स्वरूप है अण। मतलब ये सारे वर्णों का स्वरूप क्या है? अण। ये जो प्रत्याहार है, यही स्वरूप है इन सारे वर्णों का। तो ठीक आदि और अंत जो है अपने मध्य वाले जितने सारे वर्ण है उनको लेके अपने स्वरूप के साथ ग्रहण करता है। इनका स्वरूप ये है अण। ठीक ठीक है। है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, शॉर्ट में जो हम लोग संक्षेप में लिखते हैं। तो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। प्रभु जी कल हमने, बना रहे थे प्रत्यय, उससे आपने कहा था तो कुछ हाँ, ऐसे बन गए थे हम जो लोग कि बात करते प्रत्यय हैं। एक्चुअल में थे ही यस, नहीं, आप भेजे थे जब लिस्ट में यस, मिलाए थे। यस, यस, यस। मैंने भी जब उसको देखा, मैंने कल आपको शेयर भी किया टेलीग्राम पे। तो देखिए, हमने पहले क्या देखा? हमने देखा है वर्ण देखे हैं, वर्ण जो है लौकिक और वैदिक में। उसके बाद हमने उच्चारण स्थान देखे। उच्चारण स्थान के बाद हमें प्रत्याहार को हमें समझना था, इसलिए हमने पहले प्रत्याहार को कैसे बनाते हैं, पाणिनि जी ने कैसे बनाए हैं, है ना, उसके पीछे क्या उन्होंने जो है वो सूत्र दिए हैं, उन सबको हमने देखा। प्रत्याहार, जिसमें हम लोग माहेश्वर प्रत्याहार बोलते हैं, जिसको प्रत्याहार सूत्र देखा, और प्रत्याहार बनाने की विधि देखी। प्रत्याहार बनाने की विधि, ठीक है। तो जैसे हमने कल प्रत्याहार देखे, तो पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने 42 प्रत्याहार का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद भी कुछ विद्वानों ने 2 प्रत्याहार इसमें और जोड़े हैं। तो पाणिनि जी ने जो 42 प्रत्याहार लिखे हैं, वो उनको जरूरत थी उन प्रत्याहारों की अष्टाध्यायी के सूत्र लिखने के लिए। तो इसलिए जो है उन्होंने उन प्रत्याहारों को अपने अष्टाध्यायी में संकलित किया है। तो हरे इसका कृष्ण मतलब प्रभु, क्या है? दंडवत प्रणाम। हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण। जो उन्होंने प्रत्याहार इस्तेमाल किया है 42, वो उनके उनके लिए जरूरी था, है ना। और आप देखेंगे जो उनके प्रत्याहार हैं, मैंने कल शेयर भी किया था उनके जो प्रत्याहार, पहले मैं इसको लिख दूंगा कि कौन कौन से 42 प्रत्याहार हैं। उन सारे प्रत्याहारों में कुछ प्रत्याहार हैं जो जिनका जो रूप है वो है आदि। जो पहला जो प्रत्याहार सूत्र में ही जो पहला वर्ण है उसको लेके किया है, और अंत में जो प्रत्याहार जो इत संज्ञा वर्ण है उसको लिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में आते हैं, जैसे हम अ ई, हाँ, तो ई जो है वो बीच में आता है, मध्य मध्य का वर्ण है। तो वहां से लेके और फिर जो है प्रत्याहार बनाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रत्याहार जो है वो कहीं से भी बन सकता है। पहले वाला वर्ण से भी बन सकता है, दूसरे से भी बन सकता है, किसी किसी वाले वर्ण से बन सकता है। लेकिन ये उन्हीं प्रत्याहारों को बनाए हैं जो उनके उनके लिए जो उपयोगी था। ठीक है। तो टोटल जो है 42 प्रत्याहार अभी मैं लिख रहा हूँ। आप जिनको हरे पहले से कृष्ण मिल गया प्रभु। है, हरे कृष्णा, वो अभी इसको। वो श्लोक का क्लास खत्म होगा अभी। अभी हम ज्वाइन अच्छा, है। अच्छा, ओके, ओके। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि श्लोक का क्लास है और सुबह में थोड़ा हमारा सेवा ऐसा होता है कि इधर थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं 7:15 क्लास का से। टाइमिंग 10 बजे कर दूं, 7:15 से थोड़ा इसलिए दिक्कत है क्योंकि जो प्रभु जी श्लोक क्लास लेते हैं वही फिर गीता क्लास लेते हैं बीच में 7:30 के आसपास। और कुछ लोग हैं जो गीता क्लास भी करते हैं, संस्कृत क्लास भी करते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाएगा। तो 10 बजे का जो समय है, 10 से लेके 10:40, 10:45, जो भी 11 बजे तक भी रह जाएगा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अभी 11 बजे वाला क्लास हो नहीं रहा है, उपदेशामृत जो क्लास होना था।
तो अभी हम इस क्लास में अगर इस टाइमिंग पे करें तो क्या आप लोग सब इसके लिए कोई दिक्कत होगा आप लोग को? तो ठीक रहेगा एक्चुअली, इस टाइम पे हमारी ओके। चैंटिंग हो जाएगी। हाँ, इस वक्त थोड़ा हमारा चैंटिंग होता है, थोड़ा टेम्पल का सेवा होती है, तो इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि चलो अभी अगर सब लोग आ रहे हैं तो ठीक है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कल से जो है इस टाइमिंग की क्लास कर लेंगे, है ना? 10 से 10:45 का जो क्लास होगा, टाइमिंग होगा, इसका उस पर लिंक क्लास कर भिजवा लेंगे। दीजिए। लिंक यही रहेगा, लिंक यही रहेगा, सुबह बस आपको 10 बजे ज्वाइन करना है। ठीक। सुबह जो अभी आप अभी ज्वाइन सुबह करते नहीं हैं है क्या फिर? जी। सुबह नहीं है क्या फिर? नहीं, सुबह फिर हम कल से क्लास नहीं करेंगे। 6:45 का जो क्लास होगा संस्कृत का होगा, वो टाइम चेंज हो जाएगा 10 बजे। ठीक है, अगर लिंक चेंज होगा तो लिंक जो है वो आप लोग को टेलीग्राम और जो आपका व्हाट्सएप है उस पर वो टेलीग्राम वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं 42 प्रत्याहार जो पाणिनि जी ने इस्तेमाल किए हैं अपने अष्टाध्यायी सूत्र में। ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अगर कोई अगर सूत्र अष्टाध्यायी का हमारे आगे इस्तेमाल में आएगा तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से प्रत्याहार हैं जो पाणिनि जी ने इस्तेमाल किया। पहला है अ से बनने वाला अक, दूसरा है अच, तीसरा है अण, और आपको ये पता होगा कि ये कैसे बन रहा है ना? आने से पहले हम अट ले लेते हैं, फिर है अण, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। इसमें एक मुझे क्वेश्चन पूछना था, जो हम मतलब हलंत लेते हैं ना, मतलब हाँ और साथ में एक स्वर लेते हैं, जी, तो जब हम आगे का वर्ड लेते हैं, हलंत लेते हैं, तब पीछे वाला स्वर ले सकते हैं क्या फिर इसमें? आगे अगर का फर्स्ट मतलब अभी नहीं। जैसे रीड। मान लीजिए अगर आपने, हाँ अगर आपने ना ले लिया है, ठीक है ना? हाँ, जैसे आ ई उ ना, ठीक है, या फिर आप मान लो चा ले लिया है, ठीक है। चा जो है आपका किधर है? अ आई ओ, आई ओ श्योर। च, ये चौथा वाला सूत्र है। तो अगर आपने चा ले लिया है और आप बोलोगे इसके बाद कोई वर्ण ले लो, मान लो आप लेना चाह रहे हो हा लेना चाह रहे हो, हाँ, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि आप पीछे नहीं जा सकते, आप आगे जा सकते हो, है ना? अच्छा, तो हाँ, जैसे आप मान लो 2 से 10 जा सकते हो, लेकिन आप बोलोगे मुझे 5 से आ, मुझे 5 से 3 जाना है ना? ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। पीछे नहीं आ डायरेक्ट सकते। जा सकते हैं, हाँ आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। अच्छा। ठीक है, हाँ और देखो जो ये जो सूत्र कल बना, हमने हाँ कल हमने प्रत्याहार मतलब बनाए हैं उन्हें, तो मतलब 42 से ऊपर हो गए मतलब पूरे, मतलब वो। देखिए अभी क्या है, 42 प्रत्याहार जो है वो पाणिनि जी ने इस्तेमाल किए हैं उनके अष्टाध्यायी सूत्र में, उनको जरूरत पड़ा 42 का, उन्होंने 42 बनाया है। ऐसे बनाने के लिए आप बहुत बना सकते हैं, आप देखिए पा रहे हैं कितने सारे वर्ण है, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो उनको जरूरत था वो उन्होंने बनाए। अच्छा, उसके बाद भी कुछ विद्वानों ने दो दो प्रत्याहार और बनाए, ठीक है, जो उनको लगा कि ये प्रत्याहार होने चाहिए, तो उन्होंने वो बनाए। इसका मतलब क्या है कि वो आगे और बन सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। अगर पाणिनि जी ने जो दिया है उसी से हमारा काम हो जा रहा है, तो हम एक्स्ट्रा क्यों बनाएंगे? समझ रहे ना? मतलब मैंने जो तो बनाया, मतलब एब्रीवेशन बनाए पूरे, तो वो 280 हाँ हो गए मतलब पूरे। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हमने भी देखा कि वो आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन हाँ, पाणिनि ने जो 42 दिए हैं उसी में से ऑलमोस्ट सारा संस्कृत जो ग्रामर है वो कवर हो जा रहा है, तो इसलिए फिर अच्छा। जरूरत नहीं है, इसलिए हम आगे उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो बनाएंगे, एब्रीवेशन है, मतलब उसका मतलब यूज यूज नहीं किया सिर्फ, मतलब। यूज नहीं है, हाँ यूज नहीं है। यूज अगर होता तो फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने व्याकरण में। Yes. ओ, तो ओ, आप यहाँ पे हरे देखेंगे कृष्ण। ये अण 2 बार है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। और उसके बाद है अल। ठीक है, तो आ से बहुत सारे प्रत्याहार बन रहे हैं, 8 प्रत्याहार जो है वो आ से उन्होंने बनाए हैं। ठीक है,
आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये टोटल 42 प्रत्याहार आप देख पा रहे होंगे। अगर आप
लिख लिए होंगे तो मुझे आप एक बार बता दें। कल से क्लास जो है वो 10 बजे होगा, 10 से लेके 11 बजे तक। तो आप लोग को लिंक जो है वो सेम रहेगा, आपको समय जो है बस आगे किया गया है। प्रभु जी 31 से जो 32 है, ये चा है कि यह है? 31 31, से जो 32, 32 है वो यह है, यह। 33, 34, चा, 65, चा है यह चा। यही है। यह हाँ, ये सब यह है। हो गया प्रभु जी। ओके, आप सभी का हो गया। प्रभु जी 27 में क्या लिखा है? 27 है झस, झा और मूर्धन्य शाह। 34 है या और या फिर से है, या हलंत है लास्ट में। कुछ लोग है जो लिख ही रहे हैं, तो आप लिख लीजिए पहले। प्रभु जी जो 21 नंबर है, हाँ उसमें जो कल आपने जो फोटो भेजी थी उसमें छ व है, व आपने इसमें। हाँ, ये छा और वाह है, वाह अच्छा वो हलन। श प्रभु जी। छा, हाँ, चा के बाद छा जो आता है ना, छा और वाह हलन। पहली बार जो मैंने फोटो भेजी थी उसमें कुछ एरर था, तो मैंने इसको डिलीट करके फिर से नया फोटो भेजा आप लोग को। हाँ प्रभु जी ठीक है, उसमें सारे टोटल यही, पत्ते। हाँ यही 42 है, आप इसको ही नोट करें। आप इन सब को विस्तार में नोट कर सकते हैं बाद में होमवर्क के रूप में, कि कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ण कौन कौन से हैं, वो आप बाद में इसको होमवर्क कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सबका हो गया है नोट करना। अगर किसी को लग रहा है कि कोई नहीं किया है तो मुझे बताएं, मैं इरेज कर रहा हूँ वरना। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये सारे जो प्रत्याहार है, 42 प्रत्याहारों को कानूनी ने इस्तेमाल किया है। अगर किसी भी प्रत्याहार में आपको डाउट लगे कि ये कैसे बन रहा है, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप मुझे आगे क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रत्याहार को समझ लिया है कि कौन कौन से प्रत्याहार हैं जो हमें जानने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक हमने
सीखा है या फिर जाना है वो है उच्चारण स्थान। तो ये सब और ये प्रत्याहार यूज कैसे हो रहा है? हाँ, जैसे अभी हमने हलंत्यम देखा था, हलंत्यम भी एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, उसने उसमें हल जो है प्रत्याहार लगा हुआ है ना। उपदेशे अच अनुनासिक इत, उसमें अच लगा हुआ है, तो अष्टाध्यायी के सूत्र में ही प्रत्याहार लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सारे जितने भी सूत्र हैं जहां उन्हें लगा कि यहाँ पे प्रत्याहार बताना है, लगाना है, पाणिनि जी ने प्रत्याहार लगाया है। ठीक है, ओके। हाँ। तो अब हम लोग जो है, हमने वर्ण देखा था और वर्ण के उच्चारण स्थान देखे थे। आगे उसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रयत्न स्थान। मैंने उस क्लास में बताया था कि उच्चारण स्थान तो वो हो गया कि जहां से ध्वनि निकल रही है, मतलब जहां पे या तो जीभ है, जीभ जो है वो तालु को टच कर रहा है, मूर्धा को टच कर रहा है, दांत को टच कर रहा है। लेकिन जब ध्वनि निकल जाती है तो हम प्रयत्न, मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारा प्रयत्न कैसा होता है ना। जो है जीभ क्या पूरा पूरा टच करता है या थोड़ा टच करता है ना, हवा कितनी जोर निकलती है, तो इन सब के बारे में बताया गया है प्रयत्न विचार में, प्रयत्न स्थान में। एक बार हम रिवाइज करेंगे उच्चारण स्थान को, क्योंकि ये हमारा कुछ दिन हो गया है पढ़े हुए। उच्चारण स्थान जो है हमने श्लोक के माध्यम से देखते हुए हमने वो उच्चारण स्थान पढ़ा था। ठीक है, मैं उसको बस शॉर्ट में आपको एक समरी वाइज लिखता हूँ। तो पहला जो वर्ण है स्वर का अ, ये है कंठ से। ठीक है, हाँ, अकु विसर्जनीय नाम। उसके बाद ई जो है वो है तालु से, इचु यशा नाम। हाँ, उसके बाद ऊ जो है, हाँ, उपपदमानीय है ना, ये जो सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठी, तो ये है ओष्ठ से। री, छोटी री और बड़ी री, ये है मूर्धा से। ठीक है, सूत्र है का रीटू रसानाम मूर्धा। ठीक है, और उसके बाद जो लिरी है ये है दंत से। ये सारे स्वर वर्ण के बारे में है। फिर ए और आई जो है, आई दई तो कंठ तालु, तो ये है कंठ तालु से, कंठ तालु। और ओ औ, ये जो दो वर्ण है स्वर के, ये कंठ ओष्ठ से है, कंठोष्ठ से है। ठीक है, आपने इसको लिखा भी है पिछले क्लासेस में। और दो तो कंठोष्ठम, तो ये सारे स्वर हो गए। और जो व्यंजन है इसमें क वर्ग है, तो क वर्ग जो है वो कंठ से है ना। च वर्ग है, च वर्ग जो है वो तालु से है। ट वर्ग है, हाँ, वो है मूर्धा से। त वर्ग है, वो है दंत से। ठीक है, प वर्ग है, ये है ओष्ठ से। उसके बाद अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ में है या, व, र और ला। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग चार स्थान है। ठीक है, अकु विसर्जनीय नाम। ठीक है, इचु यशा नाम, तो यह जो है वो तालु में है, यह जो है वो तालु में है। ठीक है, ऋतु रसा नाम, हाँ, ऋतु रसा नाम जो है ये मूर्धा है। उसके बाद है ऋतु लसा नाम दंता, तो ल जो है वो दंत है, दांत से। और वकारस से दंतोष्ठम, ये जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये है दंतोष्ठम। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया।
और जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन कौन कौन है? श, श, सा और हा। तो ये जो है आपका तालु है, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा। यहाँ पे भी ये जो है मूर्धा, तालु और दंत से है, ठीक है। और हा जो है वो है कंठ से। ये तो हमने पिछले क्लासेस में देखा था, उसका समरी में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अयोग हुआ, अयोग हुआ जो वर्ण है जिसमें आपका अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार लिख रहे हैं, विसर्ग, ठीक है। उपपद मानिए, उपपद, उपपद मानिए। तो उपपद, ये जो अनुस्वार है ये तो नासिका है, ये हमने देखा था। जो अनुस्वार है, नासिका अनुस्वार से नासिक, नासिक के जिसको हम बोलते हैं। विसर्ग जो है, ठीक है ना, विसर्ग जो है वो कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम, तो विसर्ग जो है वो कंठ है, इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, ठीक है। उपद मानिय जो है वो क्या है, उसका उच्चारण स्थान वो ओष्ठ है ना, ये ओष्ठ है, ठीक है। और जिह्वा मूल्य जो है, जिह्वा मूल्य, इसका उच्चारण स्थान जो है वो जिह्वा मूल है, जीभ का जो मूल है वही इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो ये हमने उच्चारण स्थान के क्लास में इसको हमने देखा था, ठीक है। ये समरी वाइज आप बोल सकते हैं, मैंने सारा लिख दिया है कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। जी, इसकी एक फोटो खींचिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु जी इसकी एक फोटो खींच के भेज देंगे तो बहुत सुविधा होगी। ओके, ठीक है, मैं आपको इसका फोटो, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। प्रभु व में क्या लिखा है नीचे? वा में लिखा हुआ है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, ये दोनों को प्रभु मिला जी के। ये जो वर्ग है, इसमें जैसे मूर्धा बोला जा रहा है कि उच्चारण स्थान है, लेकिन तालु भी यूज हो रहा है। ट वर्ग, ट वर्ग का बोल। ट वर्ग में हाँ तालु यूज हो रहा है? नहीं, तालु यूज नहीं हो रहा है। आप उच्चारण करेंगे ट, जीव तालु से ऊपर जा रहा है, ट ट ट ठ, जीव मुड़ भी रहा है ना। वो मूर्धा जो है वो तालु से ऊपर है। आप चा बोलेंगे तो दांत के जस्ट ऊपर जो स्थान है वहां पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है वहां पे, ठीक है ना। च छ स्पर्श कर रहा है तालु में। लेकिन जब हम टा बोलेंगे तो और ऊपर जा रहा है, ट, वो मूर्धा है। जहां पे टा आप बोलते समय आपका जीभ टच करता है वो मूर्धा है। तो ये आप थोड़ा चेक कीजिए। अच्छा ठीक है भैया, इसको हाँ, आपने नोट कर लिया है, इसको इरेज कर दूं? मुझे लग रहा है सबने आप नोट कर लिया है। तो अब इसके बाद देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ है ना। आप जब उच्चारण करेंगे
तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसा है, मतलब हर किसी को ये समझ में आ जाए कि हाँ मेरा जो ये उच्चारण हो रहा है इस वर्ण का, वो कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देख रहे हैं प्रयत्न स्थान। प्रयत्न स्थान या विचार, कुछ लोग विचार भी कहते हैं, तो विचार भी देता हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जैसे अगर हम उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन उच्चारण करते समय हमारा कैसा प्रयास है, जीभ हमारा कैसे टच कर रहा है, कितना टच कर रहा है, हवा कैसे निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ओके। तो प्रयत्न स्थान जो है, इसमें दो दो जो है प्रयत्न है, दो दो तरह के प्रयत्न है। पहला है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। ये दो तरह के प्रयत्न है। मतलब अभ्यंतर का मतलब हो गया कि मुख के अंदर जहाँ पे हम उच्चारण कर रहे हैं वहां पे कैसा प्रयत्न चल रहा है, हमारा जीभ कैसा प्रयत्न कर रहा है बोलने के लिए। और बाह्य मतलब जब हमने उसको बोल दिया, ध्वनि जब हमने निकाल दिया, तो उस वक्त कैसा प्रयत्न हुआ हमारा, हवा क्या निकला, कितना खुला, किस तरह की चीजें हुई, वो उसके बारे में बताया गया। बहुत ही साइंटिफिक है, आप इसको देखेंगे तो पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न जो है, हो सकता है आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल ना बता पाए, बस आप इसको नोट करें। तो पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न में जो है वो है स्पृष्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पृष्टम। हाँ, स्पृष्ट जहां पे स्पर्श होगा। तो इसमें जो वर्ण आ रहे हैं वो है क से लेके मां तक, क से लेके मां तक। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया है, जो सूत्र है वो है कादयो कादयो मावसानाम मावसानाम स्पर्श। ठीक है, क्या कह रहा है? कादयो मावसानाम स्पर्श। का आदि में हो और माँ अवसान में हो, अवसान मतलब अंत में हो। तो का से लेके माँ तक, का आदि में हो, माँ अवसान में हो, इन सारे वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। स्पृष्टम, स्पर्श। अब अगर आप बोलेंगे क जो है वो कंठ में स्पर्श हो रहा है, कंठ कंठ को स्पर्श कर रहा है, मतलब अंदर में ही जो है वो स्पर्श हो रहा है। च, हाँ, तालु को जीभ स्पर्श कर रहा है। ट, वहां पे स्पर्श आ रहा है। प, त, सारे जितने भी क से लेके मां तक वर्ण है वो सारे स्पर्श हो रहे हैं उच्चारण स्थानों से। ख, दूसरा नंबर जो है वो है ईषत, ईषत स्पृष्टम। ठीक है, और इसमें जो वर्ण आ रहे हैं वो है य, व, र, ला। इसका जो सूत्र है, इसका जो यनो यनो अंत स्था। ठीक है, यन, यन क्या है? यहाँ पे प्रत्याहार है। यन क्या है? प्रत्याहार है। और यन में आप जब देखेंगे यन प्रत्याहार, आप जब इसको चेक करेंगे कि कौन कौन से वर्ण है, तो यन जो है आपका 5वें नंबर का सूत्र है ह या व र टा
और छठा नंबर है लर्ण। तो या से लेके न तक, है ना, या व र ता तो इस संज्ञा हो जाएगा, और फिर ला। तो ये जो 4 वर्ण है, हाँ, जिसको हम या व र ला लिख रहे हैं, ये अंतस्थ है, अंतस्थ है और ईषत् स्पृष्टम में आते हैं। मतलब अब इसका मतलब क्या है? ईषत् स्पृष्टम, स्पृष्टम का मतलब है स्पर्श, ईषत् का मतलब होता है संस्कृत में थोड़ा सा, हल्का। हाँ, आप जब इसको उच्चारण करेंगे य व र ल, थोड़ा सा टच करता है। जो उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धा, दंत, हाँ, या फिर दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, वह जो है वह आपका दंत को और ओष्ठ को दोनों मिला के कॉम्बिनेशन है इसका उच्चारण का, और थोड़ा टच करता है, स्पर्श नहीं करता। स्पर्श का मतलब होता है पूरा चिपक जाना, है ना, जैसे ट च, पूरा चिपकता है, वहां पे पूरा टच करता है। लेकिन य व र ल थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, ठीक है। और साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम अंतस्थ क्यों है, आगे हम लोग देखेंगे। जब बाह्य प्रयत्न देखेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। अंतस्थ का मतलब है जो हवा है ना, वो मुंह के अंदर में ही है, बाहर नहीं निकल रहा। या आप जब क बोलेंगे तो हवा बाहर निकलता है, क ख, है ना, बाहर आपका जो है वायु निकलता है। लेकिन अंतस्थ बोलते समय ये वायु जो है आपके अंदर में रहता है, य र ल व, बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। इसलिए इसको अंतस्थ भी कहते हैं, जो अंदर में स्थित है। जो जो ध्वनि का जो वायु है वो अंदर में स्थित है, बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा नंबर, ईषत् स्पृष्टम। ग है ईषत् विवृतम। ठीक है, और इसमें जो सूत्र है, जो श्लोक है, वो है सल। इसमें लग गया है सल प्रत्याहार, सल उष्माण। ये सारे व्यंजन जो है वो उष्म व्यंजन है। ईषत् विवृतम, ये वह है और इसमें री लगा हुआ है। तो सल प्रत्याहार क्या है, आप देखेंगे जो 13 नंबर जो सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, उसमें है स, श, स, र, और 14 में है ह और ला। तो जब हम सल बनाएंगे तो 13 और 14 जो प्रत्याहार सूत्र है उसको इस्तेमाल करेंगे, और उसमें बनेगा श, श, स और ह। ये 4 वर्ण आएंगे सल प्रत्याहार में। तो शल उष्माणा, इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म इसलिए कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? गर्मी। जब आप इसको उच्चारण करते हैं ना तो फील आता है कि ये घर्षण वाला है, इसमें घर्षण ज्यादा होता है। श, हाँ, श, स, ह, थोड़ा इसमें फील होता है कि ये उष्मा को उष्मा जो है इसमें बन रही है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। और ईषत् विवृतम, ईषत् विवृतम जो है, इसलिए इसको कह रहे हैं, ईषत् का मतलब है थोड़ा, विवृत का मतलब है थोड़ा सा। इसमें जो है, जो विवृत हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, विवृत मतलब होता है पूरा खुला हुआ, और विवृत जो ईषत् विवृतम है, इसका मतलब है थोड़ा सा खुला हुआ। जब हम बोलेंगे सा, तो जो उच्चारण हो रहा है, जो हवा निकल रहा है, वो थोड़ा सा खुला हुआ है, इसमें पूरा नहीं खुला हुआ है ना, इसलिए इसको ईषत् विवृतम कहते हैं। एक्चुअली में ये जो क्लास, अगर इसको देखें अगर, तो इसके पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत सारा कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उतना नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस जान रहे हैं कि अच्छा उसमें इसको अंतस्थ क्यों बोलते हैं, इसको उष्म क्यों बोलते हैं, है ना, इसमें स्पर्श है तो स्पर्श क्यों बोलते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये स्पृष्टम है, स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद है विवृत। विवृत, तो विवृत में जो है वो सारे स्वर आते हैं, सारे के सारे स्वर वर्ण आते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र है, इसका श्लोक है, वह है अच।
जानते हैं अच जो है वो स्वर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रत्याहार है। अच्छा स्वरा, ठीक है, ये बहुवचन में क्योंकि सारे स्वर हैं तो आ से लेके चा, हाँ, आ ई ओ, री री, ए ओ, आई ओ, औ, ये सारे जितने भी स्वर हैं वो अच में आ रहे हैं। तो इन सब के लिए विवृत, विवृत का मतलब है पूरा खुला हुआ। जब आप उच्चारण करेंगे आ ई, तो जो आपका ध्वनि निकल रहा है, जो वाग इंद्रिया है, जो वाग यहाँ से आप जब ध्वनि निकल रहे हैं तो वो पूरा खुला हुआ है। ओ, हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि वो बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, वो पूरा खुला हुआ है। तो इसलिए जो है ये विवृत कहलाएगा। ठीक है, एक और हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग कल जो है कंटिन्यू करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है, उसे पढ़ दीजिए तो। काश हाँ, का नंबर से पहला प्रभु जो जी है वो विपरीत है, वापस बताइए ना। मैं बता रहा हूँ। पहला जो है आभ्यंतर प्रश्न जो है, हम देख रहे हैं प्रश्न, प्रश्न में दो हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का मतलब है जब अंदर में हम हमारा क्या प्रयत्न हो रहा है मुख के अंदर में, उसको आभ्यंतर प्रश्न कहते हैं। बाह्य मतलब जब ध्वनि जब हम बोल दिए उसके बाद का क्या बाहर में हवा कैसा निकल रहा है उसके हिसाब से। तो आभ्यंतर प्रश्न में है पहला स्पृष्टम, है ना, स्पर्श जहां होता है। तो कादयो मावसानाम स्पर्शा, का से लेके माँ तक, का आदि होगा, माँ जो है अवसान में होगा। तो का से लेके माँ तक जितने सारे वर्ण हैं उनको स्पर्श कहते हैं, का से लेके माँ तक। ठीक है, ईशत स्पृष्टम, स्पृष्ट तो हो रहा है ना, स्पर्श कर रहा है लेकिन थोड़ा, ईशत मतलब थोड़ा सा। इसमें है या व र ला, इसमें यन प्रत्याहार आता है, यन, हाँ, या व र ला। तो इसको अंतस्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका जो हवा है, आगे भी बात करेंगे इस बारे में। हरि बोल प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज चला गया है। खाली प्रभु जी का फोटो दिखता है। फ्रीज हो गया प्रभु जी, शायद नेटवर्क कुछ इशू होगा। चक्कर में ना बकवास है। ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी? किसी कारण से हाँ कनेक्शन प्रभु कट गया आवाज। था। हाँ प्रभु जी आवाज आ ठीक रही है। है, ओके। तो पांचवा जो है वह है संवृतम, संवृतम। ठीक है, इसमें एक ही वर्ण है, इसमें जो वर्ण है वो उसको हम लोग ह्रस्व आ कहते हैं। जो कुछ किसी ने प्रश्न किया था कि ये जो इसको ह्रस्व आ कहते हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है ना, ऐसा। जब हम देखते हैं ना, जैसे बहुत सारे ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें बीच में ये चिन्ह आता है, हाँ, तो इसको, इसका नाम जो है, इसका नाम है अवग्रह, अवग्रह। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जब हमारा संधि होता है, कुछ संधि ऐसे होते हैं, विसर्ग संधि और कुछ ऐसे जगह पे, तो आ का जो है लोप हो जाता है। लोप मतलब
उसका जो है पहले आ था, लेकिन आ की जगह पे ये वाला चिन्ह आ जाता है, ठीक है। और इसका जो ये चिन्ह आता है, तो इसका जो उच्चारण होता है, बेसिकली इसका उच्चारण स्थान कुछ, इसका उच्चारण होता ही नहीं है। मतलब इसमें जो आ है, आ का उच्चारण होता ही नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ण है उसके साथ इसको बोला जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लिया जाता है आ के रूप में, लेकिन इसका आ पूरा नहीं बोलते। हाँ, इसको संवृतम कहते हैं। इसका जो श्लोक है वो है प्रक्रिया प्रक्रिया दशायाम, ठीक है। प्रक्रिया दशायाम विवृत विवृतम एव, ठीक है। तो ये जो है इसका श्लोक है। जब प्रक्रिया प्रक्रिया का मतलब है कि जब कुछ संधि होता है, उस प्रक्रिया के बाद इसका इसका जो है बेसिकली ये जो है वर्ण जो है, इसको हम लोग देखते हैं, और उसमें इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण होता है साथ में आने वाले वर्ण के साथ, जो साथ में वर्ण आया है उसके साथ में होता है। इसको संवृतम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल और अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद में जो बाह्य प्रयत्न है, जिसमें हमारा विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात, स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न है। इनको भी हम लोग कल की क्लास में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज की विवृत क्लास से बता दीजिए रिलेटेड प्रभु। तो आप जी। विवृत 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 मतलब स्वर वर्ण। जब आपका जो वाग इंद्रिय है वो पूरा खुला होता है, इसको विवृत वर्ण उसमें आते हैं, है ना। अच्छा, स्वरा आप जब बोलेंगे आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, आपका वाग इंद्रिय जो है, कंठ जो वाग इंद्रिय है वो पूरा खुला हुआ है ना। इसलिए इसको विवृत कहते हैं। और ईशत विवृत जो होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। स थोड़ा खुला, श, सा, ह थोड़ा थोड़ा खुला, लेकिन इसमें पूरा खुलेगा, ठीक है। और समृद्ध मतलब यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा खुल रहा है, बंद के जैसा ही है। हाँ, जब जब ये इसका अवग्रह का जब उच्चारण होता है, आ के जैसा उच्चारण इसका नहीं होता है। जो वर्ण है आगे पीछे उसके हिसाब से इसका उच्चारण होता है, जो उसका उच्चारण होता है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि ये आ का एक तरह से यहाँ लोप हो जाता है। इसके बारे में हम लोग और कल डिटेल में देखेंगे, और आगे जो बाह्य प्रयत्न है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख ले, और फिर जो है इसको आप समझ के आए। जो प्रत्याहार 42 प्रत्याहार है उनको आप बनाने का प्रयास करें। सारे जो वर्ण उसमें जो आ रहे हैं उसको नोट करने का प्रयास करें, होमवर्क के रूप में इसको करें, ठीक है। तो हरे प्रभु कृष्ण, आपसे प्रक्रिया क्लास में। दशायाम यस हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। जी, बोलिए। प्रक्रिया एक दशा चीज था, आप आपने प्रत्याहार आज जो 42 प्रत्याहार बताए, जी ये प्रत्याहार एक्चुअली में प्रत्याहार जो आपने ये 42 बताया, तो हम लोगों को इसमें प्रत्याहार में क्या क्या चीजें अभी जाननी है मेन। जैसे आपने प्रत्याहार बताए और उसके साथ साथ आपने वर्णों के उच्चारण स्थान बताए आज। जी जी तो मैंने प्रत्याहार वाला जो चीज है वो एक बार हम लोग जो नोट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग को समझना क्या है प्रत्याहार में? देखिए, प्रत्याहार में हमें समझना ये है कि प्रत्याहार प्रत्याहार जब अगर हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। उसमें उसका मतलब है संक्षेप में बताया गया तरीका, संक्षेपण करना वर्णों को। अगर वर्णों का एक समूह है, उसको अगर मुझे एक वर्ण बताना है तो वो प्रत्याहार से बताएंगे। प्रत्याहार का यही उसका मतलब है, यही उसका इस्तेमाल है। और वर्णों प्रत्याहार वर्णों कैसे, यस, वर्णों को, जो वर्ण वर्णों है जो हमने, यस, वर्णों के समूह को। हाँ, वर्णों के समूह को। जैसे अगर हम बोलेंगे शल प्रत्याहार, तो शल प्रत्याहार में आपके ये सारे जो उसमें व्यंजन है वो सारे आएंगे। तो हम उस व्यंजन नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे शल, है ना। हमें अगर स्वर सारे बोलने हैं तो हम बोलेंगे अच। तो ये प्रत्याहार क्या इस्तेमाल हो गया। प्रत्याहार हमें क्यों जानना है, उसका क्या इस्तेमाल है, प्रयोग है, और कैसे प्रत्याहार बन रहा है, इसके बारे में हमने लास्ट की क्लासेस में बात किया है, जिसमें हमने सूत्र देखे हैं, जो अष्टाध्यायी में ही सूत्र हैं जो पाणिनि ने दिए हैं।
आपका हलन्त्यम सूत्र है, ठीक है। उसके पहले हमने उपदेशेज अनुनासिक इत, ये वाला सूत्र देखा ताकि हम हलन्त्यम सूत्र को समझ सके। फिर हलन्त्यम के बाद हमने देखा आदिरन्त्येन संहिता, ये जो सूत्र है ये मुख्य सूत्र है जो हमें प्रत्याहार समझाने बनाने में मदद करता है कि प्रत्याहार कैसे बनता है। आदि और अंत सह इता, है ना, इत साथ में लेके और आदि और अंत इनको लेके जो है प्रत्याहार के सारे प्रत्याहार हमें बनाने होते हैं। तो इसको डिटेल में हमने देखा कि कैसे महाभाष्य में पतंजलि जी ने उनको एक्सप्लेन किया है कि मध्य में जो वर्ण है उनको साथ में लेना है, और स्वरूपम, क्योंकि स्वरूपम जो है वो अनुवृत्ति में था, तो स्वरूपम जो है उसके जो उसका मान लीजिए अगर ये जो रूप है अण है तो अण का ये रूप है, इस रूप से उसके आदि और अंत और बीच में जितने वर्ण है सब हमें पता चल रहा है, ठीक है। जिसमें हम इत संज्ञा से इत संज्ञा का लोप भी करते हैं फलन तस्य लोपा सूत्र से, ठीक है। ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि तस्य लोपा, तो लोपा का मतलब क्या है, अदर्शनम लोपा। लोप जो है वो अदर्शन हो जाता है, उसका मतलब लोप का मतलब ये है कि वहां पे जो वर्ण है वो है लेकिन उसका दर्शन हम नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये हमने देखा। और फिर हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान, प्रश्न विचार, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो वर्ण है उनको उच्चारित कैसे करना है ना, उसका सही उच्चारण कैसे है, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि इसको हम लोग पढ़ सके, अच्छे से समझ सके। अगर जितना आप समझ सकते हैं उतना समझिए, ना आता तो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहना है, हमें सीखते रहना है, ठीक है। क्योंकि हम कोई ऐसा, जैसे ये अगर कोई बचपन में सीखे, है ना, जब वो आपका उच्चारण को सीख रहा होता है, धीरे धीरे करके जब सीख रहा होता है, तो उसको अगर समझ में आया कि हाँ क बोलना है तो हमें कंठ से बोलना है, चा बोलना है तो तालु से बोलना है, तो उसको उसको समझना आसान होता है ना, उसको उच्चारण करना आसान होता है। लेकिन जब कोई थोड़ा सीख लेता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको अगर ये चीज सिखाई जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको, क्योंकि वो पहले से कुछ सीखा हुआ होता है, उसको फिर से चेंज करना होता है। इसलिए इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नहीं हम लोग मेरा इसको देखेंगे और इसके बाद हम लोग जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे वाक्यों को हम बदलेंगे संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में। इसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, संधि है, क्रिया है, रूप है, शब्द रूप है, धातु रूप है ना, सारे हम चीजों को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपका प्रश्न बोलिए। बोल रहा था जैसे व्याकरण की कोई किताब है, उस किताब में या हिंदी की कोई व्याकरण की किताब है, तो उसमें क्या ना, अभी हम लोग की जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसमें जो है सारी चीजें आपके तरफ से जो आ रही है, तो वो हम लोगों को कंटेंट नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में हम लोगों का स्टार्टिंग कहाँ से है और कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें करनी है। तो एक बार अगर कभी भी थोड़ा टाइम मिले तो थोड़ा सा एक बार कंटेंट अगर लिख देते कि अपने को यही चीज पढ़ना है और ये चीज का इसका स्टेप बाय स्टेप ये होगा, तो थोड़ा कंटेंट अगर मेरे को अगर एक पेज में अगर जो भी आप जो आप चैप्टर में पूरा देखिए पढ़ना है देखिए, उसको अगर लिख आप दीजिए। बोले कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पाणिनि के द्वारा और महाभाष्य में जो बताया गया चीज है वो सारा चीज पढ़ना है। महाभाष्य अगर हम समझ जाएंगे तो सारा संस्कृत का व्याकरण समझ में आ जाएगा, लेकिन तो वो हम हमें लोग समझ में नहीं महाभाष्य को आया। फॉलो करें, अभी महाभाष्य को ही फॉलो। महाभाष्य बहुत बहुत विस्तृत रूप में है। आपको मैं अगर उसका पीडीएफ भेजूंगा तो आप समझेंगे कि उसको पढ़ने में हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो तो हम फिर उसको कैसे करें? सिंप्लीफाई रूप में जो हम सिंपल तरीके से बाकी आचार्यों ने और बाकी लोगों ने जो हमें बताया है वो सिंप्लीफाई रूप में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे जो हमें उतना, क्योंकि हम उतना पढ़ने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लेवल 1 में, जो हमारा संस्कृत का जो लेवल 1 है उसमें हम संस्कृत पढ़ने, संस्कृत जो है संस्कृत जो है उसको हम शास्त्र में जो संस्कृत के जो श्लोक है उसको हम समझने के लिए समझ सके उसको, है ना, हिंदी से संस्कृत कर सके, संस्कृत से हिंदी कर सके, ताकि हमें समझ में आ जाए। अभी अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे तो नहीं हमें बहुत डिटेल समय नहीं लग जाना जाएगा। है, डिटेल नहीं हाँ, जाना है। जो आप शॉर्ट कर रहे हैं ना, जो आपने जो मतलब समझ लीजिए कि दूध से आपने देखिए जो निकाला है मुझे तो ये वो चीज बताना था मुझे कि थोड़ा। यन, यहाँ पे यन कैसे आया, यहाँ पे शल कैसे, अच कैसे आया, यहाँ पे शल कैसे आया, इसलिए मैंने प्रत्याहार पढ़ाया, वरना मुझे प्रत्याहार में नहीं पढ़ाता। तो जो मुझे जरूरत लग रहा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे भी क्योंकि इन सारे प्रत्याहारों का आगे इस्तेमाल आने वाला है,
इसलिए प्रत्याहार पढ़ाना जरूरी था। ठीक है, ऐसे तो अष्टाध्याय में जितने सूत्र हैं वो सब पढ़ने चाहिए हमें, सबके बारे में जानना चाहिए, लेकिन 4000 सूत्र को अगर आप पढ़ेंगे, हर दिन अगर एक एक सूत्र भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सालों लग जाएंगे उसमें। तो अभी इसलिए तो यही तकलीफ नहीं, यही जो चीज पढ़ रहे हैं ना, इसी में हम लोगों को जो आप दे रहे हैं उसी को समझना, और फिर ये 40,000 सूत्र वो तो समझ लीजिए कि यस आउट ऑफ। हाँ, यस यस इसलिए हमें उसमें जाना नहीं है, हमें शॉर्ट में सिंपल में समझना है कि जो है। अभी मैं चाहूंगा तो इसको भी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत फिर वो ये हो जाता है कि ये कैसे है, ये कैसे है। तो हम बस सिंपल रूप में रखें कि ये स्पर्श है, ये थोड़ा स्पर्श करता है, ये थोड़ा खुलता है, ज्यादा खुलता है ना, पूरा खुलता है, और ये बहुत कम खुलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि थोड़ा हवा निकलता है, ज्यादा हवा निकलता है, ऐसा समझ के और उसका आगे बढ़ेंगे। हमें बस हमारा मेन उद्देश्य है संस्कृत से हिंदी करना और हिंदी से संस्कृत करना। अगर हम ये जान जाए तो क्या होगा कि हमारा जो शास्त्र है, जो हम समझना चाह रहे हैं, गीता, भागवत, है ना, जो भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसको हम समझना शुरू कर लेंगे, है ना। संधि अगर हमें समझ आ जाएगा तो इसको करने के लिए हमें सारी चीजें पढ़नी है। संधि पढ़ना है, और आपका समास पढ़ना है, उसके लिए आपको धातु रूप, शब्द रूप जो पढ़ना है वो हम इसके लिए ही पढ़ेंगे। बस हमारा उद्देश्य है इसको समझना। इसको समझने के लिए हमें वर्ण भी चाहिए, तो हम वर्ण भी पढ़ रहे हैं, है ना। वर्ण का विचार पूरा पढ़ रहे हैं कि वर्ण कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, कौन सा वर्ण जो है वो उच्चारण कैसे होता है। तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, आप इसका ये मत सोचिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें बस ये जानना है। बस आप यही जानिए, हमें बस जानना है कि संस्कृत से हिंदी कैसे करें और हिंदी से संस्कृत कैसे करें, है ना, अनुवाद कैसे करें। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। ये जो 42 प्रत्याहार बताए थे उसमें अड़ जो है 2 बार रिपीट हुआ है, वो मतलब क्या है? हाँ, यण जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, ये मैं बताना चाह रहा था। तो मैं इसको अगर लिखता हूँ, आप देखेंगे जो ण जो है, हाँ, पहला जो प्रत्याहार सूत्र है इसमें भी न आया है ना, ये पहला वाला है। ठीक है, और उसके बाद 8वां नंबर जो प्रत्याहार सूत्र है, झ भ, हाँ, झ भ नहीं, ये 8वां नहीं, ये है आपका 6ठा नंबर लण। ठीक है, तो ये जो 2 जगहों पे ण आया है, इसीलिए अ से दो बार जो है वो ना के साथ में सूत्र बन रहा है। एक जो अण है उसमें है अ ई उ। ठीक है, और एक जो अण है उसमें आ जाएगा अ ई उ री 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 आई ए ओ आई औ। ठीक है, ह य व र और ला, ये सारे वर्ण उसमें आ जाएंगे। तो ये 2 बार अण जो है वो प्रत्याहार बन रहा है, और दोनों का जो है अलग अलग जो है दोनों में वर्ण है, तो इसलिए जो है ये 2 बार आया है। ठीक है, तो अभी ये समझना हमें है कि ज्यादातर जगहों पे हम अगर स्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वर में यही आएगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कुछ कुछ व्यंजन भी है ना, ह या व र ला जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो अब ये इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कौन सा अण जो है वो कब लेना है, ये वाला अण है या फिर ये वाला अण है। ठीक है, अभी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, हमें बस जानना है कि ये 2 बार अण है तो वो कैसे है 2 बार। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मुझे और एक आगे हम लोग क्वेश्चन जो है, यस बोलिए।
तो जी प्रत्याहार में जैसे हम वर्ण ले रहे हैं कि उस बीच में कौन कौन सा वर्ण है, तो उसका कुछ रूल है कि कुछ रूल है ना, ये कल हमने पिछले क्लासेस में यही तो हमने सीखा है। आदि रंतेन संहिता, आदि मतलब जो पहला वर्ण है और अंत में जो इच संज्ञा है उसके साथ में लेके बीच में जितने वर्ण है सबको लेना है। आदि रंतेन संहिता, ये आप अगर आप नहीं आप क्लास में थे तो यूट्यूब में धीरे धीरे अपलोड होगा, अभी आज से शुरू होगा अपलोड होना, तो आप उसमें देखेंगे पिछले के शायद 2-3 क्लासेस में हमने यही दिखा है कि इसको कैसे कैसे बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे बन रहा है ये प्रत्याहार। तो आदि रंतेन संहिता ये जो सूत्र है प्रत्याहार अष्टाध्यायी का, उसके थ्रू ये जो है सारे वर्ण इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी। हाँ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 2-3 दिनों में आपको यूट्यूब में वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा, है ना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।